जिस तरह चीन और भारत के बीच एग्रीमेंट हुआ, उस पर पाकिस्तान में कई तरह की कमेंट्री चल रही है। अधिकतर लोग इसे मोदी मैजिक का करिश्मा बता रहे हैं, मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बता रहे हैं। उनको लग रहा था कि अगर हम जंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, सही है, हाँ। खाली इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा, इससे चाइना को भी नुकसान हो रहा था। जिस तरीके से उनके हजारों एप्स पे बैन लगा लिया था। और इंडिया ने तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से निकाल के बाहर भी फेंका है। तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है ना वो डेवलप किया, लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। इस वजह से बजाय इसके कि जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके कि जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए, ताकि पाकिस्तान भी मानने लगा है कि नया भारत अपनी शर्तों पर समझौता करता है। वो विरोधियों पर हावी होना जानता है, एग्रेशन ना दिखाते हुए भी चीजों को पटरी पर लाना जानता है। LAC पर 2020 वाली स्थिति बहाल होने की इस खबर को पाकिस्तानी भारत के बढ़ते रसूख के तौर पर देख रहे हैं, चीन को झुकाने वाले कदम के तौर पर इसका आकलन कर रहे हैं। सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा, तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, दैट्स वाई उसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। डेफिनेटली ये चाइनीज मेल्टडाउन है। इसकी वजह ये है कि चाइना ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए इंडिया को डराने के जो वो कर सकता था, लेकिन फिर चाइना को पता ही चला कि अब इंडिया की इकोनॉमी को वो इस तरीके से डरा कर धमका कर पीछे नहीं ले जा सकता। चाइना को ये भी पता चल गया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ही उसके बेनिफिट में हैं। चाइना को ये भी पता चल गया कि अगर उसने ये डिसएंगेजमेंट ना की तो इंडिया और भी ऐसे स्टेप्स उठाता रहेगा जैसे कि उसने अभी उठाए। जो चाइना स्टेप उठाता था उसके जवाब में इंडिया वही स्टेप उठाता था। इंडिया ने खुद से कभी कोई एग्रेशन शो नहीं किया, लेकिन चाइना जो करता था उसका जवाब बड़े ही तरीके से भारत देता रहा है। चाइना को यह भी पता चल गया कि उसको अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इंडिया के साथ जारी रखनी है। पाकिस्तानियों की माने तो ये भारत की बढ़ती ताकत ही है जिसके कारण अड़ियल चीन को बैकफुट पर आना पड़ा है। भारत और चीन के बीच हुए इस बड़े समझौते को पाकिस्तान की आवाम मुल्क से चीन के धोखे के नजरिए से भी देख रही है। लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर में दुत्कारे जाने वाले पाकिस्तान से अब उसका सदाबहार दोस्त चीन भी किनारा करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब चीन को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। चीन पाकिस्तान को अब सिर्फ गधों के लिए याद करता है और उसे उसकी हैसियत दिखाता है। ये ना देखें कि चाइना ने क्या मांगा है, आप ये देखें कि हमारी वैल्यू किस कदर घट गई है। ये एक समझे आप, उन्होंने हम पे तंज किया है। क्या चाहिए पाकिस्तान से? गधे का गोश्त। ये वैल्यू है हमारी। आप कभी बाहर जाए ना तो देखें, वो कहते हैं कि जब वो पूछते हैं ना सिटीजन कि आप किस मुल्क से आए या आपकी क्या पहचान है, तो हम बड़े फख्र से नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं। हाँ जी, बड़ी बुरी नज़र से वो देखते हैं। चाइना को हमारे गधे ही क्यों पसंद है? आपको लग रहा होगा गधे पसंद है, मुझे तो लग रहा है उन्होंने बहुत बड़ी जो ना थप्पड़ मारा हमें। मैं जब आपसे कर्जा लेता हूँ तो मैं किस तरह आपकी मुखालफत करूंगा? दोगली पॉलिसी है ना हमारी। यही चीज है ना कि हमें जो है ना वो कर्जेई करके इस कौम को कर्जेई करके बुद्धू बना दिया है कि लो जी अब आपने बोलना नहीं है। इसका मतलब क्या कहेंगे, चाइना ही हमारा दुश्मन नहीं हुआ कि जिसने पाकिस्तान को अपनी चीजों पे प्रोडक्ट को लगा दिया, मेड इन पाकिस्तान जो बनती थी उनको बंद करवा। भाईजान यही चीज है ना कि उनकी पॉलिसी थी, ठीक है, वरना एक वक्त था यही मुल्क जो है हमने बड़ों से सुना पड़ा है मैंने कि ये मुल्क जो है छोटे मुल्कों को कर्जा देता था। जब आए चोर डाकू लुटेरे ये बारियां चली है। आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, बैंक करप्ट हो चुका है। भाईजान ये इन्होंने पहले कहा था, शहबाज शरीफ का नारा था लूटा है पंजाब लूटेंगे पाकिस्तान। अब भी आए हैं तो अब इन्होंने कहा है कि बस उन बेड़ा गर्क वही ना कि दिवालिया होना हो गया। जिस तरह भारत और चीन में समझौता हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान में शहबाज को भारत से सीखने की नसीहत भी दी जा रही है। पिछली गलतियों से सबक लेने की बातें कही जा रही हैं।
मेरा ख्याल है यहाँ पे कि कुछ मुद्दे जो है ना वो इस तरह के हैं कि जो कि मेरा ख्याल है कि अब आकर जो है ना पाकिस्तान को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उसे जो है ना ठंडे बक्से में डाल दें, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं उन्हें ठंडे बक्से से निकाल के जो है ना वो डिस्कशन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू टाइम जो है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होना, बेशक वो दुनिया में कोई छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रिफॉर्म्स की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे टाइम टू टाइम एक कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ में जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो है ना जो कॉर्पोरेशंस बनते हैं उनमें भी ज़रूरी होती है। तो मेरा ख्याल है कि रिफॉर्म जो है ना वो किए जाने चाहिए। आज चीन से लेकर रूस तक हिंदुस्तान का जलवा नजर आ रहा है। हर रोज कूटनीतिक कामयाबी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। चीन जैसे मुल्कों से नया समझौता किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान मन ही मन जलता भुनता जा रहा है।